सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था कर्नल मनप्रीत को। और इस वक्त शहीद कर्नल मनप्रीत के घर से लाइव हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। मोहित, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे परिजनों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज अंतिम संस्कार भी किया जाना है कर्नल मनप्रीत का। क्या जानकारी है इस बारे में? परिवार के लोगों से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? देखिए, कर्नल मनप्रीत चंडीगढ़ के नज़दीक ही मोहाली का न्यू चंडीगढ़ है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है भड़ोंजिया, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये देखिए गांव की गलियां हैं। गांव के बाहर जो परिवार के लोग हैं उनमें मातम पसरा हुआ है, सब लोग उदास हैं। उन्होंने देखा है अपने बच्चे को संघर्ष करते हुए। एक सामान्य परिवार से निकले हरतेज सिंह हैं उनके चचेरे भाई हमारे साथ। हरतेज सिंह जी, आप बता रहे थे कैसे संघर्ष किया, चंडीगढ़ साइकिल पे जाते थे, पढ़ाई की, अपने दम पर ही सेना में नौकरी हासिल की। तो सेना के अफसर बनने का कितना बड़ा उनको क्रेज़ था और अब ये शहादत हुई है, तो कैसे आप लोग परिवार के लोग इसको देख रहे हैं? क्रेज़ तो सर ऐसी है कि देखो, मतलब हमारे ख़ानदान में ही मतलब आर्मी का वो रहा है शुरू से। जैसे ये कर्नल मनप्रीत हैं, ये आर्मी में गए क्योंकि उनको खून में जैसे होता है वो बात है। क्योंकि इनके फादर जो मेरे ब्रदर थे, ये मेरा भतीजा था, तो मतलब इनको ख़ानदान वाली बात है। तो इनके फादर भी आर्मी में सेवा की है, तो इसके दादा भी आर्मी में? बिल्कुल हाँ, इसके दादाजी ने भी आर्मी में सेवा की है। यानी कि ये तीसरी पीढ़ी में थे जो आर्मी में सेवा कर रहे थे। तो माता जी को रात तक बताया नहीं था आप लोगों ने? मैं रात को आया तो आप लोगों ने हमें भी भेज दिया था कि उनको सदमा लगेगा। कैसे उनको जानकारी मिली? वो ऐसा था कि रात तो हम मना कर रहे थे कि अभी न्यूज़ में मतलब उनकी मदर से ना इंटरव्यू की जाए या उनको कुछ ना पता चले। क्योंकि हमने उन्हें ऐसा रखा था कि उन्हें ऐसा ही बताया था कि अटैक हुआ है, काउंटर हुआ है, तो वो इंजर्ड हैं। तो अभी उनको सुबह पता चल गया है, न्यूज़ उन्होंने शायद सुबह मतलब टीवी। अंतिम विदाई यहीं से देंगे, पैतृक घर जहाँ वो पले बड़े? हाँ जी, यहीं से होगी। तो इसी घर से अंतिम विदाई दी जाएगी। आप देखिए घर के अंदर जो तमाम रिश्तेदार हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर देखिए मातम फैला हुआ है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी माता जी को अगर हम आपको दिखाएं तो वो काफ़ी गहरे सदमे में है। परिवार इस वक्त वो बात करने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए ये शहीद के परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी माता जी को सुबह टीवी के माध्यम से पता लगा है। यहाँ पर आप देखिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सदमे में परिवार है, बात करने की स्थिति में लोग नहीं हैं। ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा कर्नल मनप्रीत सिंह की परिवार की तस्वीरें लगी हैं। काफ़ी खुशहाल परिवार दिख रहा है। बगल में उनके पिता जो कि सेना से रिटायर थे और उनको देखते ही जो कर्नल मनप्रीत सिंह है उन्होंने ठाना था कि वो भी सेना में जाएंगे, तो उनकी भी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। तो अब ये तस्वीरें ही बची हैं परिवार के लिए। उनकी जो पत्नी है वो पंचकुला में एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं, वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगी। पंचकुला में कर्नल मनप्रीत सिंह का ससुराल है। कर्नल मनप्रीत ने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, हम सभी के लिए, और देश को गर्व है इनकी शहादत पर। और परिवार की पूरी परंपरा जो सेना में सेवा के जरिए देश की सेवा करती रही है और ये सर्वोच्च बलिदान दिया है। तस्वीरें बेहद मर्माहत करने वाली हैं। और देखिए आज पानीपत की बात करें, पानीपत लाया जाएगा मेजर आशीष का पार्थिव शरीर और सेक्टर 7 में आशीष धौने का परिवार रहता है। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। कल अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए थे मेजर और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। 6 महीने पहले छुट्टी लेकर घर आए थे और 3 बहनों के अकेले भाई थे मेजर आशीष। देश की रक्षा के लिए आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने ये सर्वोच्च बलिदान दिया है। सुमंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं उनके घर पर। सुमंत, शहीद को सलाम है, शहीद के पूरे परिवार को सलाम है, पूरा देश उनके इस गम में शामिल है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो परिवार के लोगों से जानकारी मिली है रवि, उसके मुताबिक जैसे दोपहर बाद पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा तो पानीपत से 8 से 10 किलोमीटर दूर बिजौल करके एक पैतृक गांव है जहाँ पे मेजर आशीष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही शहादत की खबर मिली है, मैं पानीपत सेक्टर 7 में देखिए इस खबर पर मौजूद हूँ और सामने ये तस्वीरें देखिए, ये मेजर आशीष के पिता है जिनका रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों के, रिश्तेदारों के लगातार आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं आई हैं, घर के भीतर से भी रोने की आवाज़ आ रही है। चूँकि 3 साल की बच्ची, एक 3 साल की बेटी है मेजर आशीष की, उसे अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं लगातार उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि उनका बहुत बुरा हाल है। और सबसे जो एक अहम जानकारी आई है रवि कि इसी पानीपत में एक नया घर मेजर आशीष ने बनवाया था बेहद शौक से और अगले महीने उसका गृह प्रवेश होना था। यानी मेजर आशीष जब छुट्टी से लौटते तो उनका गृह प्रवेश होना था और उसमें पूरे परिवार खुशी खुशी उनका इंतजार कर रहा था कि जब मेजर आशीष लौटेंगे तो गृह प्रवेश होगा और
नए घर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही शहादत की खबर ने तोड़ दिया है। हमारे साथ उनके चाचा दिलावर सिंह हैं। दिलावर सिंह के बारे में बता दूं, मेजर आशीष के चाचा हैं, खुद एयरफोर्स में रहे हैं और बचपन से ही मेजर आशीष इनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे और इनसे ही इंस्पिरेशन लेके एक तरह से वो डिफेंस में जाने का उन्होंने मन बनाया था। बहुत दुख की घड़ी है, मैं देख रहा हूँ कि परिवार करोड़ों की बुरा हाल है। आप कैसे आशीष को याद करेंगे? कितनी बड़ी शहादत दी है, कितने वो कैसे इंस्पिरेशन लेके वो सेना में गए थे, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, वीर आशीष बहुत बहादुर लड़का था, बस इतना ही कहूँगा। जब ये जैसे आप बता रहे थे कि अगले महीने गृह प्रवेश था, परिवार हंसी खुशी उनका इंतज़ार कर रहा था, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो चीज़ें लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अब वो नहीं रहे। यकीन तो नहीं है। बिल्कुल, हाँ, कुछ कहना चाहेंगे, कैसे याद करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए रवि खुद एयरफोर्स में रहे हैं, लेकिन आसान नहीं होता है ऐसे मौक़ों पे बात करना। आप देखिए कि इनकी आंखें नम हो गई हैं। परिवार अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है कि किस 3 बहनों के इकलौते भाई, पूरा परिवार मैं दिखाऊं कि इसी पानीपत सेक्टर में जो सेक्टर 7 में इसी मकान में रह रहा था, उनके पापा हैं। मैं एक कोशिश, अंकल मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि बोलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और जितने भी लोग आ रहे हैं वो पूरी मैं ये तस्वीरें दिखाऊं कि बाहर भी देखिए कि किस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे ही खबर मिली है लोगों को, क्या कहेंगे, कैसे याद करेंगे मेजर आशीष को? कैसे आज जब मूड ठीक नहीं है, जब लोग बोल नहीं पा रहे हैं, परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि मेजर आशीष नहीं रहे। हाँ यकीन नहीं है अभी तक। तो बिल्कुल देखिए ये पूरा घर है, ये मैं तस्वीरें दिखाऊं रवि कि सब लोग बेहद मर्माहत हैं। और अंजलि, जहां आप सोचिए कि अक्टूबर में आना था, एक नए घर में गृह प्रवेश होना था और पूरा परिवार, चूंकि ये रेंटेड हाउस है, यहां से उस नए घर में शिफ्ट होना था और उस खुशी के बीच ये मातम की खबर आई, पूरा परिवार टूट गया है, पिता बोलने की स्थिति में नहीं है, घर के भीतर और देश के नाम इन 3 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है जो बताते हैं दर्शकों को, लश्कर आतंकी उजैर की तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उजैर समेत 2 आतंकियों को घेरा हुआ है और आतंकी उजैर की तस्वीर भी हमारे पास है, आपको दिखाएंगे वो तस्वीर। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और इससे जुड़ी पल पल की डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगियों के जरिए। देखिए यही है आतंकी उजैर। इस वक्त बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। उजैर के साथ एक और आतंकी इस इलाके में छिपा हुआ है। इरफान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। इरफान, क्या अपडेट मिल रही है? 2 आतंकियों के बारे में जानकारी है कि 2 आतंकियों को घेरा गया है, एक तो उजैर है, दूसरा कौन है? देखिए फिलहाल जो जानकारी स्पष्ट की गई है, उजैर के साथ एक और आतंकी है, दोनों लश्कर के हैं। उजैर लश्कर का लोकल डिस्ट्रिक्ट कमांडर है और वहाँ साउथ कश्मीर के कोकरनाग इलाके में सक्रिय है। और उजैर के साथ ही कल बाकी आतंकी मौजूद थे जिन्होंने सुरक्षा बलों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की, जिसमें 3 कैजुअल्टीज हुई है। कहीं ना कहीं बड़ा अपडेट कह सकते हैं ये, और बड़ी कामयाबी भी। फिलहाल इन दोनों लश्कर के आतंकियों को एनसर्कल किया गया है और मुठभेड़ जो है आज सुबह ही पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद कुछ फायरिंग शॉट्स जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए और उसके बाद ये पुष्टि की गई कि 2 लश्कर के आतंकी जो है, जिसमें लश्कर कमांडर उजैर खान भी शामिल है, उन्हें सुरक्षा बलों ने फिलहाल गडोल कोकरनाग के इस इलाके में अपने घेरे में रखा हुआ है और कुछ ही देर में जो है इस तरह की भी खबर आ सकती है उन्हें मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन फिलहाल तमाम प्रयास जो है वो वहां पर जारी है और कोशिश ये है कि मिलिटेंट्स को घेरे में ही रखा जाए ताकि ऑपरेशन को बहुत जल्द ख़त्म किया जाए। जैसा आप बता रहे हैं कि ये लोकल था, लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए कुछ दिनों की बात करें तो जो ऑपरेशंस हुए हैं, जिन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, पाकिस्तान का कनेक्शन या पाकिस्तान के रहने वाले आतंकी ज्यादा रहे, इस बारे में क्या जानकारी अभी तक मिल रही है? क्या पाकिस्तान से सीमा पार करके आतंकवादी कुछ बड़ी साजिश या बड़ा हमला करने की कोशिश में लगातार हैं, जिसका जवाब सेना बार बार दे रही है, बार बार आतंकी मारे जा रहे हैं और वो उनकी प्लानिंग फेल हो रही है? देखिए बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की अगर कुल मिलाकर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 2 जगहों पर बड़ी मुठभेड़ें देखने को मिली। जम्मू रीजन के राजौरी इलाके में जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, उसके बाद अनंतनाग का ये बड़ा ऑपरेशन कश्मीर घाटी में देखने को मिला। यहाँ पर फिलहाल जानकारी के आधार पर ये
पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया है कि लश्कर के आतंकियों का हाथ इस पूरे मामले में है और ऑपरेशन में वहां पर लश्कर के कमांडर जो उजैर खान है वो भी वहां पर मौजूद है, जिसे फिलहाल घेरे में रखा गया। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ के प्रयास हो, जिन्हें नाकाम किया गया है। अब जम्मू रीजन के राजौरी, पुंछ और पीर पंजाल इलाके का इस्तेमाल करते हुए घाटी की और घुसपैठियों को पुश करने की कोशिश की जा रही है। घाटी से आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है और इस वक्त जो जानकारी आप दे रहे हैं, उजैर खान एक और आतंकी, 2 आतंकी बताए जा रहे हैं जिसका लश्कर से कनेक्शन है। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और इस पर अपडेट आप देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।